हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत स्वागत है। मैं वीरू नेगी, उत्तराखंड का रहने वाला, और मैं पिछले कई सालों से पर्यटकों को और स्कूल के बच्चों को बर्ड वॉचिंग करा रहा हूं। मैंने आज सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिससे जो लोग पक्षियों को देखने के लिए बड़े इंटरेस्टेड हैं और उनको देखना और पहचानना चाहते हैं, तो उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए और वो भी नेचर से जुड़ जाएं, और उसके बाद उनको भी बर्ड वॉचिंग का चस्का लग जाए, और उसके बाद वो भी धीरे धीरे जंगलों में जाएं और घूमें। और ये एक हेल्दी हॉबी है और धीरे धीरे हमारे देश में बढ़ रही है और इसमें स्कोप बहुत अच्छा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको जो बेसिक सी चीज़ें जो ज़रूरत पड़ती हैं हमको फील्ड में जब हम जाते हैं, तो सबसे पहले तो एक नोटबुक हमारे पास होना चाहिए। इसमें हम थोड़ा सा नोट करेंगे कि हम किस समय मॉर्निंग में जा रहे हैं या आफ्टरनून में जा रहे हैं। टाइमिंग हम इसमें लिखेंगे। हम बर्ड की स्पीसीज़ लिख सकते हैं, हम कौन कौन से बर्ड्स को देख रहे हैं। और साथ में अगर हम कोई बर्ड पहचान नहीं पाते हैं तो हम लिख सकते हैं कि बर्ड कहाँ बैठा था, या बर्ड का क्या कलर था, या बर्ड पानी में था या पेड़ में था या झाड़ी में था। तो उसके लिए हमारे पास एक नोटबुक होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी होता है, जो ज़्यादा ज़रूरी है, एक मेरे पास ये किताब है। मैं इस किताब को यूज़ कर रहा हूँ, बर्ड्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, सेकेंड एडिशन है ये, रिचर्ड ग्रेमिट और कोल इंस्किप का। मोस्टली बर्डर इसी को यूज़ करते हैं इंडिया के अंदर, और ये जो किताब है आपके पास होनी ज़रूरी है। और इस किताब से आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आप जब इस किताब के अंदर कोई भी बर्ड आप देखेंगे तो उसमें आपको उसका नाम मिल जाएगा, और बर्ड रेसिडेंट है या माइग्रेंट है या आपका एल्टीट्यूड माइग्रेट करता है, वो सब आपको इसमें डिटेल मिल जाएगी, और चिड़िया को आप देखने में आपको आसानी हो जाएगी। दूसरा, आपके पास नोटबुक भी है, आपके पास बुक भी है, लेकिन बर्ड्स को देखने के लिए हमको एक इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए एक बाइनाकुलर का होना मेरे मानने से तो बहुत ज़रूरी है। बिना बाइनाकुलर के हम बर्ड नहीं देख पाएंगे। मेरे पास ओलंपस का 8x40 बाइनाकुलर है, और पिछले कई सालों से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, और ये काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। इसको आप ले सकते हैं और इससे आप बर्ड्स को देख पाएंगे, उसके कलर देख पाएंगे और उसका साइज़ देख पाएंगे, और आप उसको देखने के बाद पहचान पाएंगे। तो ये इसका यूज़ हो जाता है। और ये 3 इक्विपमेंट होने तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। और अगर कैमरा है तो अलग बात है, कैमरा है तो आप कैमरे से फ़ोटो खींच के फिर उसको आईडी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ये 3 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। और आप बर्ड्स को पहचानेंगे कैसे, अब इसके ऊपर बात की जाएगी। बर्ड्स को पहचानने के लिए हमको बेसिकली 4 चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला जो है, हमको बर्ड्स का शेप एंड साइज़ देखना है। शेप और साइज़, उसके बाद हमें कलर देखना है, किस कलर का बर्ड है। फिर हमको हैबिटेट देखना है, हमको किस हैबिटेट में बर्ड है वो देखना ज़रूरी है। और फिर उसका बिहेवियर हमको उसका नोट करना पड़ेगा। इन 4 चीज़ों से हम बर्ड्स को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। सबसे पहले कलर की बात आई। कलर्स जो हैं वो हमको आकर्षित करते हैं अपनी ओर। तो जो पक्षी हैं वो बहुत कलरफुल होते हैं। तो आपने उनका चोंच का कलर देखा, आपने उनके सर का कलर देखा, उनके पेट का कलर देखा, उनकी पीठ का कलर देखा, उससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। दूसरा, जो उसका शेप एंड साइज़ की मैंने बात की थी, बर्ड देखना है आपने स्पैरो साइज़ का है या पिजन साइज़ का है, या पिजन से बड़ा जो है क्रो साइज़ का है, क्रो से बड़ा जो है ईगल साइज़ का है, ईगल से बड़ा जो वल्चर साइज़ का है, या वल्चर और ईगल के बीच का साइज़ है। तो आपको आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी हो जाएगी। और इसके बाद जो हमारा उसका आता है हैबिटेट। देखिए, बहुत सी बर्ड्स ऐसी हैं जो आपको सिर्फ एक परफेक्ट एक अपने ही हैबिटेट में मिलेगी। जैसे आप कोई बर्ड देख रहे हैं वो आपको जंगलों में ही मिलती हैं, वो आपको पानी में नहीं मिलेंगी, ठीक है। कोई आपको बहुत बड़े पॉन्ड में नहीं मिलेगी। कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो पानी में ही मिलती हैं, वो जंगलों में नहीं मिलती हैं। तो उसके लिए आपको उसका हैबिटेट पता होना चाहिए। कुछ बुशों में रहना पसंद करती हैं, कुछ झाड़ियों में रहना पसंद करती हैं, और कुछ आपका झाड़ियों में भी, पेड़ों में भी रहना पसंद करती हैं। तो उसके लिए हमें उनका हैबिटेट पता होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद बिहेवियर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिहेवियर में आपने करना क्या है, आपने बर्ड्स को देखना है कि बर्ड कर क्या रहा है, वो कर क्या रहा है वो, और करना क्या चाहता है। तो उससे जब आप देख लेंगे कि कर क्या रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या करना चाहता है। तो आपको उसका बिहेवियर भी नोट करना है। और अगर आपको बर्ड से और ज़्यादा जानकारी चाहिए होगी तो
उसके लिए मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। हाँ, एक छोटा सा बेसिक मैं आपको बता दूँ कि हमारे देश में लगभग 1300 प्रजाति के पक्षी मिलते हैं, अलग अलग स्पीसीज, और उत्तराखंड में लगभग 700 प्रजाति के हैं। और अगर वर्ल्ड वाइड बाइट की बात की जाए तो लगभग 10,000 के पक्षी हैं। और जिस एरिया में मैं रहता हूँ वो उस एरिया में लगभग 500 प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। और धीरे धीरे मैं आपको फील्ड में भी लेके चलूँगा, क्योंकि ये एक्टिविटी फील्ड की है, जंगल की एक्टिविटी है। और इसमें क्या होता है, जंगल में ही आप पक्षियों को देखते हैं, जंगलों में, आपके घरों के आसपास, आपके गार्डन में, और आप अपने गांव में भी देख सकते हैं। और अगर आप कहीं ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, तो आप हर तरीके से बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, आपको हेल्दी एक्टिविटी है, आपको नेचर की ओर आकर्षित करेगा और नेचर आपके सेंसेस एक्टिव करेगा, और जिससे आप स्वस्थ रहेंगे और आप चलेंगे, वॉक करेंगे और आप इंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते दोस्तों।